हेलो दोस्तों, क्या आप भी हिंदी भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? तो अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपको सत्य घटना पर आधारित दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशुगनी घर कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उसकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार उमेश नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन बाद ही उमेश को अपने आसपास अजीब और गरीब घटना होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया है और उसने वहां पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया और उमेश की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त उस घर से निकल गया। दीपक बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर में आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर में की बिजली चली गई, उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई है। इतने में उमेश को दीपक के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। दीपक को सहमा देखकर उमेश अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। उमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लग जाता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत ही कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो दीपक और न ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते, उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आशा में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से उल्टे पैर वापस लौट जाता है।
उमेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर उमेश बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद उमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आया। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। आगे और भी ज़्यादा मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।